बडग्राम में चेयर लिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। निगरान वजीर आजम ने SSG कमांडोज, रेस्क्यू वर्कर्स और मकामी अफराद को तारीफी असनाद दी। लिफ्ट में फंसने वाले अफराद भी शरीक। बच्चों ने बताया कि उन्होंने दूर से फौजियों को देखा तो कहा अब हम बच जाएंगे। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करना हम सब का इज्तमाई क्रेडिट है। जो समझते हैं कि वो ताकत के जोर पर हमारा तर्ज जिंदगी बदल देंगे, उन्हें अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। मुल्क का निजाम बासलाहियत लोगों के हाथ में है। ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़। आम इंतखाबात की तारीख का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात न करने का फैसला। जवाबी खत आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया। इलेक्शन एक्ट की शिक 57 में तरमीम हो चुकी। इसके बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। खत का मतन। इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत जरूरी नहीं। कानूनी टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राय। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी थी। आरिफ अलवी ने खत में 90 दिन में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने पर जोर दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब पर ऐवान सदर का सेक्रेटरी वजारत कानून के नाम खत। क्या इलेक्शन कमीशन का तारीख खुद देने के इख्तियार से मुतल्लिक मौक़िफ़ दुरुस्त है? ऐवान सदर का इस्तफसार, कानूनी राय तलब कर ली। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन के इनकाद पर तबादला ख्याल। शफाफ इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। डोनाल्ड ब्लूम की गुफ्तगू। पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के अज़्म का इजहार। नब्बे दिन में इलेक्शन होना आईनी जरूरत है। अगर जून में मर्दमशुमारी मुकम्मल हो गई थी तो इसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख के नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमांड। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। 4 माह के अंदर हल्का बंदियां होना नामुमकिन है। वकील वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक सदर पाकिस्तान 90 रोज में इलेक्शन कराने की तारीख देने के पाबंद है। अदालत के रिमांड। सरकारी वकील को आम इंतखाबात की तारीख की हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए मुशावरत। तहरीक इंसाफ के वफ्द और इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात। आम इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। JUI के वफ्द की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में आमद। नून लीग का वफ्द कल मधु आसिफ जरदारी को 29 अगस्त को इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स आने का दावतनामा भिजवा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है 90 रोज में इंतखाबात कराए और आइन की पासदारी करे। PTI हर तरह का ताउन करेगी। मर्दमशुमारी के बाद मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ सीटें मिल सकती हैं। इस वक्त कौमी असम्बली है ना सूबाई, इसलिए आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। तोशाखाना केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल के लिए मजीद 3 घंटे मांग लिए। केस जुमे को दिन 11:30 बजे सुनेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकला की सजा मुअत्तल करने की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। किसी शख्स को हक दिफा से कैसे रोका जा सकता है? हाई कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की गई। लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा के दलाइल। हक दिफा की एक दरख्वास्त सिंगल बेंच में जेर समाअत है। सजा के बाद स्टेटस तब्दील हो गया। रियासत को नोटिस जारी करना जरूरी है। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज के दलाइल। ये बेंच सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच में सैंडविच बन गया। बाज़ औकात बगैर नोटिस के भी सजा मुअत्तल कर दी जाती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क।
तोशाखाना केस, सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी केस की समाअत चल रही है। हाई कोर्ट मामले का हल निकाल रही है, यही हमारे निजाम की खूबसूरती है। हाई कोर्ट का फैसला आने दें, फिर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जेल में चेयरमैन पीटीआई को दी जाने वाली सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। एक सियासी जमात के वकला कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया। ऐसा हुआ तो तसव्वुर किया जाएगा कि दबाव की वजह से बरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से डायरेक्शन का तासुर मिला। हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आइन की बात करते हैं, चाहते हैं तमाम मामलात आइन के मुताबिक चले। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा की मीडिया टॉक। कोयटा में वकील कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म में तौसी कर दी। मुद्दई मुकदमे के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की अपील मौसम गर्मा के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सात मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने के फैसलों के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर एतराज बरकरार। अदालत ने एतराजात खत्म करके दरख्वास्तें दोबारा दायर करने की हिदायत कर दी। इंटर बैंक में भी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, कीमत में 58 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 300 रुपए 22 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कीमत में मजीद 1 रुपए का इजाफा, 316 रुपए में फरोख्त। ईमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ बगावत, उकसाने और धमकाने का केस, मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी अदालत ने ईमान, जैनब मजारी और अली वजीर को ईमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ बगावत, उकसाने और धमकाने का केस, मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी अदालत ने ईमान, जैनब मजारी और अली वजीर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। ईमान मजारी को वालदा से कमरा अदालत में मुलाकात की इजाजत। पाकिस्तान और भारत का अपने अपने नाज़िमुल उमूर तब्दील करने का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से साद अहमद वड़ाइश को भारत में नया नाज़िमुल उमूर मुकर्रर किया जाएगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर एजाज अहमद खान की जगह लेंगे। भारत ने भी गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में नाज़िमुल उमूर बनाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह की नैब मुकदमे में जमानत मंसूखी के लिए दायर नैब अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब अपील गैर मौसर होने पर खारिज की। राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी लाहौर हाई कोर्ट का लदम करार दे चुकी नैब प्रोसिक्यूटर। राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में इंक्वायरी जारी थी। मुल्क इस वक्त बहरानों का शिकार है। अल्लाह ने हमें वसाइल दिए, अगर हम इनका सही इस्तेमाल करें तो बहुत सपोर्ट मिल सकती है। जहाँ जहाँ मातनियात हैं इसका सर्वे किया जाए। कोशिश है इस्तेदाद के मुताबिक सेहत, तालीम और दीगर शोबों में आवाम को रिलीफ दें। वजीर बराए माइंस एंड मिनरल सिंध मीर खुदा बख्श की मीडिया से गुफ्तगू।
चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जड़ावाला आमद, मुतासरा गिरजाघरों और आबादी का दौरा वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। मसीही भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। जहांगीर तरीन की मीडिया टॉक, जड़ावाला कम्युनिटी सेंटर के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ कल कराची में एहतजाज का ऐलान। नेपरा और हुकूमत का शैतानी इत्तेहाद है। जालिमों के फैसले की कीमत गरीब मुतवस्सत तबका अदा करता है। अगर जुल्म खत्म ना हुआ तो इस मुआशरे को कोई संभाल नहीं सकेगा। दानिशवाराना बातें भूखे लोगों की समझ में नहीं आती। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, निगरान वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफे पर आवाम का पारा हाई, कई शहरों में एहतजाज। गुजरावाला, सरगोदा, लियाकतपुर में शहरियों और ताजरों का मुजाहरा। हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। नारोवाल और शक्करगढ़ में भी शहरी सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे, बिजली बिलों से टैक्स वापस लिया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। बडगराम चेयरलिफ्ट हादसा, खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में दर्जनों चेयरलिफ्ट बंद। चेयरलिफ्ट की बंदिश से मकामी अफराद को मुश्किलात, दूर दराज इलाकों में खुराक की कमी का सामना। बेशतर बच्चे स्कूलों में जाने से कासिर। पहाड़ी इलाकों के देहात में स्कूलों, बाजारों तक रसाई के लिए डोलियां इस्तेमाल होती हैं। ठट्ठा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, झरक के करीब वैन ट्रक से टकरा गई। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड इस्लाम के मकाम पर हाई फ्लड वार्निंग जारी। सैलाब के बायस कई बस्तियां ज़ेरे आब, ज़मीनी राबता मुनक़ता। कटाव से रजीवाला गांव के बंद पर दबाव, मकामी अफराद और इंतजामिया की कटाव रोकने की कोशिश। हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के तेज बहाव से मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद और सड़कें बह गईं। बहावल नगर के 60 से ज़ायद देहात का राबता मुनक़ता, फसलें डूब गईं। बिहाड़ी में भी सैलाबी पानी से तबाही, हजारों एकड़ रकबे पर काश्त, फसलें ज़ेरे आब। सेहत कार्ड के निजाम से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। आवाम पर उम्मीद है सेहत के शोबे में बेहतरी आएगी। महंगाई से दुनिया ही नहीं, पाकिस्तान भी मुतासर हुआ। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। जान बचाने वाली 25 नई अद्वियात की कीमतें मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। कैंसर के इलाज की नई दवा की कीमत 8,46,857 रुपये मुकर्रर। फेफड़ों के कैंसर की दवा 8.5 लाख रुपए की मिलेगी। हेपेटाइटिस का एक इंजेक्शन 10,275 का हो गया। पैरासीटामोल और डेपहाइड्रोलाइन की 20 गोलियां 192 रुपए की मिलेंगी। निगरान वजीर आला सिंध, सूबे में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कमी पर बरहम। अस्पतालों में मार्केट्स में गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त पर कार्रवाई का हुक्म। तमाम सरकारी अस्पतालों में मयारी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की महकमा सेहत को हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूलों में तदरीसी और इंतजामी बेहतरी के लिए इजलास। मयार तालीम की बेहतरी के लिए स्कूलों को अपग्रेड करने की मंजूरी। काबिल अमल प्लान तलब। अपग्रेड सरकारी स्कूलों का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। सूबे में 216 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला के बाद सफारी पार्क की सोनू और मलिका हथनी की जिंदगी भी खतरे में। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में ब्लड पैरासाइट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। 4 पॉज की टीम की सफारी पार्क आमद। सोनू और मलिका हथनी की मुंतकिली के लिए इंतजामात का जायजा।